नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत हूँ पनोरमा पार्ट 1 9th क्लास BSc इंग्लिश लिटरेचर लेकर। टेक्स्ट बुक है ये पनोरमा का, और इसमें पहला चैप्टर धर्मयुद्ध, इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। इसमें पद्मा होती है। सबसे पहले अर्जुन देव चरण ये लेखक हैं इस स्टोरी के। स्टोरी है वार्तालाप, पद्मा माँ और फादर्स में तीनों में वार्तालाप की एक स्टोरी है। अच्छे सवाल जवाब हुए हैं इन दोनों तीनों में। और ये बेसिकली अर्जुन देव चरण एक पोएट हैं और प्रोफेशन से टीचर भी रहे हैं। इनका बहुत सारा कविता आया है और ऐसे भी आया हुआ है, स्टोरी भी आया हुआ है, जिसमें डू नानक, आजरा, गुआरी एंड संक्यारियो, बाल महरी, मछली की टोक पानी, धर्मयुद्ध, मगधी कथा, ऐसे ऐसे चीज़ इन्होंने लिखा हुआ था। आइए जानते हैं हम लोग मेन टारगेट जिसके लिए आए हैं उसको देखें। लाइन बाय लाइन यहाँ से शुरू होता है धर्मयुद्ध की स्टोरी। इसमें पद्मा फर्स्ट ऑफ ऑल पद्मा बोलती है, मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन। माँ, एक औरत की पहचान क्या होती है। लड़की जो पद्मा एक छोटी सी बच्ची होती है, अपने माँ से सवाल करती है कि माँ, एक औरत की पहचान क्या होती है। माँ बोलती है, वाई डू यू आस्क डैट, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। आश्चर्य लगा, अजूबा लगा कि मेरी छोटी बच्ची जो है ये किस प्रकार का सवाल कर दी। तो बड़े बड़े लोग सवाल करते हैं, ये कैसे कर दी। वाई डू यू आस्क डैट, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। उसकी माँ ने जवाब दिया, जब वो लड़की पूछी कि माँ, एक औरत की पहचान क्या होती है। पद्मा फिर से बोल रही है कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बोल रही है अपने माँ से कि मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ, मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ। माँ जवाब देती है, यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। तुम मेरी पुत्री हो, मेरी बेटी हो। आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। आवर ओनली चाइल्ड का मतलब यहाँ पे इकलौती पुत्री हो। और योर फादर्स डार्लिंग, अपने पिता के प्रिय हो। ठीक है। पद्मा फिर से सवाल करती है, फिर से पूछती है, बार बार पूछेगी नहीं सवाल, कुछ बताती भी है। जैसे मैं, फादर्स केयर फॉर मोर फॉर मनी देन फॉर मी। पिताजी हमसे ज़्यादा पैसों पे ध्यान देते हैं। इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव, वो पैसों से ही जी जान से प्यार करते हैं और हमें नहीं प्यार करते, हमें देखभाल नहीं करते हैं, वो पैसों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। माँ बोलती है, फॉर हुम डज ही सेव, लेकिन तुम्हारे लिए ही तो, किसके लिए बचाती है ये। बचाते हैं पैसा उनके पिताजी के लिए, पद्मा के पिताजी के लिए बोल रही उसकी माँ कि वो किसके लिए बचाते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, केवल तुम्हारे लिए ही तो बचाते हैं। यू शुड नॉट थिंक डैट आई हैव नो हार्ट, उनको उनका दिल दुखी नहीं करना चाहिए, उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यू शुड नॉट थिंक, उनके बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए। आई लव नो हर्ट, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। आई हैव नॉट हर्ट, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, हमें उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। किसको, फादर को। पद्मा फिर बोल रही है, बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू, लेकिन ऐसा तो हमने कुछ नहीं कहा उनको, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसे वो बोल रही है पद्मा। माँ बोल रही है कि आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, हम किसी भी मामले में, माँ उसको समझा रही है पद्मा को कि आई एम नॉट इन एनी वे, हम लोग किसी तरह से, किसी तरीके से डिफरेंट फ्रॉम हिम, दूसरों से अलग नहीं हैं। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड, हमारा रिश्ता एक दूसरे के बंधनों में जुड़ा हुआ है, हम एक दूसरे से लिंकेड है, जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग दूसरों से अलग नहीं हैं। हम लोग अपने फैमिली में चाचा मामा नाना जो भी है, एक दूसरे से रिश्तों में बंधे हुए हैं, इसलिए हम लोग अलग नहीं हैं। तभी बात एक दोनों में हो रहा था, तभी इंटर पद्माज फादर, पद्मा के पिताजी उसी समय आते हैं। फादर बोलते हैं आते आते, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द वॉन्ट पद्माज मदर, बोल रहे हैं आते आते कि क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है पद्मा की माँ, आपस में दोनों में क्या बातचीत हो रही है। माँ बोल रही है,
हियर इज योर फादर, आस्क हिम वेट एवर यू वांट टू नो। माँ इशारा करके अपने हस्बैंड की तरफ बताती है पद्मा को कि हियर इज योर फादर, ये तुम्हारे पिताजी है। आस्क हिम, पूछो इनसे। वाट एवर यू वांट टू नो, क्या तुम जानना चाहती हो इनसे, इन्हीं से पूछ लो। अब जो सवाल हमसे कर रही थी अब उनसे कर लो। अब तुम्हारे पिताजी खुद आ गए हैं, यही सब सवाल जवाब बताएंगे। क्या तुम जानना चाहती हो, इन्हीं से पूछ लो। फादर बोल रही है, फादर बोल रहे हैं व्हाट्स इट माई चाइल्ड, क्या है मेरी बच्ची, क्या है, क्या बात है। माँ फिर से बोल रही है शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, वह जानना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या होती है। वह जानना चाहती है एक औरत की पहचान। यही ना शुरू में क्वेश्चन की थी कि माँ व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, माँ एक औरत की पहचान क्या होती है। तो वहीं उसके पिताजी जब आते हैं उनके सामने भी यही क्वेश्चन रखा जाता है। अब इस बार माँ के द्वारा रखा जा रहा है उसी के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। फादर बोल रहे हैं यू विल नो, तुम जान जाओगी, इट, इसके बारे में, यू विल नो इट, तुम इसके बारे में जान जाओगी, डियर, प्रिय, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। देखिए सवाल का जवाब कैसे देते हैं ये, वो जब क्वेश्चन आता है कि एक औरत की पहचान क्या होती है तो फादर जवाब देते हैं अपने भाषा में कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो तुम खुद जान जाओगे कि एक औरत की पहचान क्या होती है। पद्मा बोल रही है फिर से डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू ए वुमन, क्या शादी एक औरत की पहचान होती है। ये क्वेश्चन का प्रश्नवाचक फिर से लगा दिया कि डज मैरिज, क्या शादी लैंड आइडेंटिटी टू ए वुमन, एक औरत के लिए पहचान बनेगी क्या एक शादी। फिर माँ बोल रही है कि व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड, क्या है जीवन एक हस्बैंड, पति के बिना औरत का जीवन क्या है, कुछ नहीं है। व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड, बिना हस्बैंड का, बिना पति का एक औरत का जीवन क्या है। पद्मा बोल रहा है, पद्मा बोल रही है, लड़की है। व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, अगर क्या होगा यदि हम शादी ही ना करें तो, क्या होगा यदि हम शादी ही ना करें तो। ये पद्मा नाम की जो लड़की है सवाल करती वो पूछ रही है। बताइए ये जवाब, सवाल जवाब जो है ना बेतुका सवाल सा थोड़ा सा ज़्यादा हाई पावर में गर्म होते जा रहा है। उसके माँ को गुस्सा भी आ रहा है। माँ बोल रही है वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, क्या बेवकूफ़ वाली सवाल करती जाती हो। अब उसको गुस्सा आ गया माँ को, इतना सवाल कि माँ औरत की पहचान क्या होती है। तो पिताजी भी समझाए कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम पहचान जाओगी। फिर उसकी माँ बताए कि एक औरत का पहचान जो है उसके पति से होता है, उसका पति होगा तो उसका पहचान होने लगेगा, उसका शादी हो जाएगा। फिर बोल रही कि हम शादी ही नहीं करें तो मेरा पहचान कैसे होगा, पद्मा बोल रही है। तो फिर उसी पर डांट कर बोल रही है कि व्हाट डू यू आस्क सेंसलेस क्वेश्चन, तुम बेवकूफ़ वाली सवाल क्यों करती हो। फिर पद्मा बोल रही है व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, उसके बारे में माँ से बोल रही है पद्मा कि उसके बारे में क्या कहोगी माँ, कि यदि व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका हस्बैंड ही मर जाए, शादी हो लिया, मान लो पहचान मिल गया, अगर शादी होने के बाद उसका हस्बैंड अगर मर जाता है, हुज हस्बैंड इज डेड, उसका हस्बैंड मर जाता है तो क्या होगा। व्हाट अबाउट अ वुमन, उस औरत का क्या होगा। जब शादी हो गया, पहचान मिल गया और उसका हस्बैंड डेथ कर गया तो उस औरत का क्या होगा। तो माँ बोल रही है लाइफ इज हेल फॉर हर, उसका जीवन नरक हो जाएगा। लाइफ इज हेल फॉर हर, उसका जीवन नरक हो जाएगा। पद्मा बोल रही है दैट्स इनजस्टिस, ये तो अन्याय है। दैट्स इनजस्टिस, ये तो अन्याय है। माँ फिर से बोल रही है यू नीड नॉट टॉक अबाउट जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस न्याय और अन्याय के बारे में बात करने का। गुस्से में है पद्मा की माँ। यू डिड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें कोई हक नहीं है न्याय और अन्याय के बारे में बात करने का। पद्मा बोल रही है वाई, क्यों, बताइए। माँ बोल रही है फिर से ओवर हियर, बहुत हद से आगे जा रही है, ओवर हियर बहुत ज़्यादा हुआ। वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन,
औरत को कोई अधिकार नहीं है सवाल जवाब करने का, इसलिए तुम हद में रहो, ओवर हियर, ओवर मतलब ज़्यादा मत आगे बढ़ो। फिर पद्मा बोल रही है व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो फिर क्या उनका अधिकार है, क्या राइट है, क्या अधिकार है उनका, जब सवाल नहीं कर सकती है, खुल के बात नहीं कर सकती है, अपने सवालों का जवाब नहीं जान सकती है, अपना पहचान के बारे में नहीं पूछ सकती है, तो क्या पूछ सकती है, क्या अधिकार है औरत का। पद्मा बोली ये जो युद्ध चल रहा है वार्तालाप का, सवाल जवाब का, इसीलिए इसका नाम हो गया धर्म युद्ध। धर्म के लिए युद्ध हो रहा है, यानी धर्म वाली बात हो रही है, अच्छा बात हो रही है, तो इसीलिए इसका नाम धर्म युद्ध पड़ा है। फादर बोल रहे हैं राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, पिताजी अभी शांति हैं इसलिए शांति से बोल रहे हैं कि राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, हम लोग सब बराबर हैं प्रिय, हम लोग सब बराबर हैं, सब मेरे बच्ची, हम सब कोई एक साथ हैं, बराबर है, कोई इसमें भेदभाव नहीं। पद्मा फिर से बोल रही है वाई इज अ होम कंसाइडर्ड अ पैलेस फॉर बार्गिंग ऑन शुड नॉट लिव इन सच अ पैलेस। कह रही है पद्मा कि जगह जगह पे बार्गेनिंग होता है, लोगों के द्वारा मजाक उड़ाया जाता है, लोगों के द्वारा गलत विचार से देखा जाता है। वन शुड नॉट, कोई ऐसा नहीं हमें रहने देता सच पैलेस इस जगह पे। फिर फादर बोल रहे हैं तुरंत जवाब में कि यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दिस क्वेश्चन वेयर एवर यू गो। कह रहा है कि लोगों से हमें बातचीत करने का जो तरीका होता है वो कैसे हम करेंगे, तो ये पिताजी बोल रहे हैं कि सेम रिप्लाई, तुम उसी के भाषा में उसका जवाब दे दो, जो जैसा पूछ रहा है उसी के भाषा में, जो जैसा व्यवहार कर रहा है उसी के भाषा में तुम जवाब दो। पद्मा बोल रही है कि बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। मानव सोसाइटी में, मानव के जीवन में जो पहचान है औरतों का, वो औरत को नहीं मिल पा रहा है। सोसाइटी सेंस ऑफ मैन, जो औरत के लिए एक पहचान होनी चाहिए, इज्जत मर्यादा होनी चाहिए, वो अब नहीं मिल रहा है। फादर बोले दैट्स वाई दे से द मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी। ये जो पहचान वाली बात है ना, एक शादी से जुड़ा हुआ है। जैसे शादी हो गया तो तुम अपने पिता के नाम से नहीं, वो हस्बैंड के नाम से जानी जाओगी, और जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो उस बच्चे के मम्मी के नाम से जानी जाओगी। जैसे जैसे तुम्हारा वंश बढ़ेगा, तुम्हारा नाम धीरे धीरे विलुप्त होता जाएगा, और अगला पीढ़ी जो है वो नाम को आगे तक लेते चलेंगे। पद्मा बोल रही है लास्ट में कि सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, इसलिए यदि कोई लड़की डज नॉट गेट मैरिड, शादी नहीं करता है, शी हैज़ नो आइडेंटिटी, उसका पहचान नहीं होता है। वाई इज इट डैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड, और एक लड़का, एक आदमी शादी नहीं करता है, अनमैरिड होता है, तो उसे वेनरेटेड कहा जाता है, वेनरेटेड एंड कॉल्ड, उसे साधु संत कहा जाता है। अ सेंट विल अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, और वही लड़की जो शादी नहीं करती है वो लंबे समय तक ऐसे ही रहती है, वैसे मतलब जो भक्तिन हो जाती है, पूजा पाठ करने वाली हो जाती है, और उसे लोग गलत दृष्टि से दिखता है, इमोरल व्यवहार करता है। और वांटन का मतलब होता है इमोरल का ही होता है, तो वो गलत नज़र से लोग, चरित्रहीन लोग देखता है, यही इसका हिंदी होता है कि एक लड़का शादी नहीं करता है तो लोग उसे साधु संत मानने लगता है। वहीं अगर एक लड़की शादी नहीं करती है लंबे समय तक, तो उसे लोग चरित्रहीन दृष्टि से देखता है, समाज में गलत नज़रिए से देखता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो लाइक कर सकते हैं, या नहीं समझ में आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन रहता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप मन के अपने खुद के मालिक हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दे दें, आप देखते हैं कि समझ में आया होगा तो आप खुद क्वेश्चन आंसर अपने आप से मन से निकल जाएगा आपका आंसर। What was the question that पद्मा wanted to know from her parents? अपने माता पिता से पद्मा कौन सा आंसर जानना चाह रही थी, कौन सा क्वेश्चन बोली थी वो पद्मा। यहाँ पे फर्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट वाज द क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न था, दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स, जो अपने माता पिता से जानना चाहती थी पद्मा, कौन सा क्वेश्चन था। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, एक औरत की पहचान क्या होती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है
कि हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड पद्मा हैव। हमने तो पढ़ाया था आपको कि ओनली वन चाइल्ड, एक लौती बच्ची थी, इसके पास भाई बहन आएगा नहीं होगा, बिल्कुल। पद्मा हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, इसके पास कोई भाई बहन नहीं था। 3 नंबर क्वेश्चन, वाई वाज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर। अपने पिताजी से पद्मा नाखुश क्यों थी। नाखुश का मतलब अनहैप्पी होता है अंग्रेजी में। ये खुश नहीं थी, क्यों? तो क्योंकि पिताजी इनके बेस्ट ऑफ लव फॉर मनी, ये पैसों से ज़्यादा प्यार करते थे, इस पर ध्यान कम देते थे। हालांकि पैसों से प्यार करने का मतलब अपने बच्चे के लिए तो करते थे, उसके शादी विवाह में खर्च, उसके पढ़ाई लिखाई में खर्च, लेकिन इस बच्ची को, छोटी सी बच्ची को समझ में नहीं आता है बात कि हमेशा अपने परिवार की ही चिंता नहीं करके कुछ पैसों के बारे में भी चिंता करें, ताकि पैसा रहेगा तभी तो परिवार का अच्छे से भरण पोषण हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, फॉर होम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर। पद्मा के माता के अकॉर्डिंग अनुसार फॉर होम इज लाइफ हेल, किसका जीवन नरक हो जाता है। पद्मा के माता के हिसाब से किसका जीवन नरक हो जाता है, तो जिसका हस्बैंड डेथ कर जाता है, जिस औरत का शादी हो जाता है और उसका हस्बैंड डेथ हो जाता है, तो उस औरत का जीवन नरक हो जाता है, लाइफ फॉर हेल। 5 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, कि व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। वो पद्मा के अकॉर्डिंग, पद्मा के हिसाब से एक मानव जीवन में, मानव समाज में एक औरत का पहचान क्या होना चाहिए, ये सवाल लास्ट में है। तो इसमें यही होना चाहिए कि हमें घबराना नहीं चाहिए। हम चेरिश बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, रिश्ते में जुड़े हुए हैं। किसी की माँ लगेंगे, किसी के फादर लगेंगे, किसी का अंकल लगेंगे, किसी का भाई लगेंगे। यही रिश्ता एक दूसरे को जोड़ के रखा है और यही पहचान दिलाता है कि तुम उसके लड़के हो या लड़की हो, तुम्हारा बेटा ये है, तुम्हारा फादर ये है। यही एक रिश्ता, यही एक पहचान दिलाता है। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी छठ पूजा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।